अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर। मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आज जो स्पेशली वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, बहरिया स्पोर्ट्स सिटी प्रिसन 35 350 गज़ के जो विलाज हैं, 4 बेडरूम अकोमोडेशन, उसके ऊपर मैं ज़रा स्ट्रीट टूर भी डिटेल से आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ यहाँ पे बहुत अहम सवालात हैं, बहुत अहम गुफ्तगू है जो आज यहाँ पे मैं इन विलाज को लेते हुए आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि रियलिटी की बेस पे है। हर कोई इन चीज़ों को जो है वो उस तरह से नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं हम इस टाइम जो ट्रैवल कर रहे हैं, रोड 2A है जो कि मॉडल हाउस वाली लाइन है, और यहाँ पे काफ़ी हद तक हमें फैमिलीज़ जो है वो देखने को मिल रही हैं। और बिल्कुल मेरी राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये एक जंगल नमा इनका बहरिया की तरफ से बना के दिया जाने वाला, जिसे ग्रीन फॉरेस्ट ही कहते हैं। मतलब देखें, यहाँ पे बहरिया एक एक चीज़ को मद्देनज़र रखता है। लोगों का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आलूदगी को किस तरह से मतलब जो है वो करना चाहिए, फिर उसके बाद एक फ़्रेश हवा या हेल्दी लाइफ को यहाँ पे देने के लिए बहरिया हर चीज़ का इंतज़ाम, हर चीज़ के जो मामलात हैं वो एक एक चीज़ सामने रख के जो है वो उस चीज़ को चलता है। तो देखें, यहाँ पे हकीकत की दुनिया कुछ इस तरह से है कि बहरिया स्पोर्ट्स सिटी सबका फेवरेट है, क्योंकि ये 4 बेडरूम अकोमोडेशन का है। फिर उसके बाद फ्रंट पे आपको एक लॉन दिया जा रहा है, गार्डन दिया जा रहा है, बैक साइड पे दिया जा रहा है जो कि आपकी बाउंड्री वॉल घर के बिल्कुल अंदर है। आप फैमिली के साथ हैं तो आपका कोई छोटा बड़ा कोई आपका फंक्शन है तो आप अपने घर के अंदर, जिस तरह से अभी बहरिया में वो ओपनली स्पेस हमें नहीं मिलती, आप घर के अंदर छोटी मोटी वो जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम पहले न्यूज़ ये आ रही थी, या जब शुरू में यहाँ पे आबादी नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे जब ये बन रहे थे घर और कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी चल रहा था, तो ड्रेन यहाँ से एक गुजरता है मेन फ्रंट से, जो मेन जन एवेन्यू और स्पोर्ट्स सिटी के बिल्कुल सेंटर में है ड्रेन नाला, जो कि बरसाती नाला है। तो 2018 में आई थिंक काफ़ी हद तक बारिशें हुई, 2019 में, तो वो बारिशों की वजह से, और उस टाइम यहाँ पे फैमिलीज़ भी नहीं थी, बहरिया ने पोजेसन भी नहीं दिया था, और वो ड्रेन बंद होने की वजह से पानी भर के वो विलास के अंदर आ गया। ग्रे स्ट्रक्चर विलास थे, उस टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई, बहुत सारे ऐसे मामला हुए कि वो विलास डूब गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि रियलिटी देखने में कुछ भी नहीं मिलती। आज ये वही विलास हैं जो आबाद हैं, जहाँ पे लोग रह रहे हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं, अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बहरिया मस्जिद है, पार्क्स हैं या शॉपिंग गैलरी है, वो सारी चीज़ों से हर तरह से लोग जो है वो एंटरटेन हो रहे हैं। तो उसके बाद वो एक फ़्लो चला, फिर उसके बाद कोरोना का एक टाइम आया, फिर वो सारी चीज़ें आई, फिर मार्केट जाके बेहतर हो गई। बेहतरी के टाइम पे इन विलास की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई। आज अगर ख़रीदार जो है वो 1% है, तो उस टाइम वही ख़रीदार जो है वो 90% पे खड़ा था। और उस टाइम यहाँ पे जो हमें मिनिमम या मरे से मरा जो रेट यहाँ पे कोड हो रहा था, वो 2 करोड़ 60 लाख रुपए का रेट मिल रहा था, और मैक्सिमम हमें 3 करोड़ 3.25 करोड़ का रेट भी मिल रहा था। लेकिन आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, यहाँ अगर हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में जो बिज़नेस हैं या स्पेशली प्रॉपर्टी है, इनकी प्राइसेस नीचे आई हैं। आज का जो एक टॉपिक है या जो पॉइंट है जो मैं स्पेशली यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, मुझे आज भी उस हिसाब से चीज़ों की समझ नहीं आती। आज ये प्रॉपर्टी जो है वो अपनी एक्चुअल प्राइस पे है। पहले जो 3-3.5 करोड़ का रेट था वो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा था, वो एक आर्टिफिशियल रेट हम उसे नाम देते थे। लेकिन आज जो एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है, या जिस तरह से ये घर बना के दिए गए हैं, तो आज जो रेट है वो बहुत मुनासिब है, समझ में आने वाला है। अगर आपको कैटेगरी घर लेने जाते हैं, आपकी ये ख्वाहिश है कि मस्जिद के पास होना चाहिए, शॉपिंग गैलरी के पास होना चाहिए, या कहीं भी होना चाहिए, वो आज आपको 2.5 करोड़ में मिल जाता है, जो कि 3.25 करोड़ में पहले था। मैं यहाँ पे चीज़ों को साथ साथ कंपेयर करता चलूँगा। और जो नॉर्मल जर्नल घर हैं, चाबी वाले हैं, विद की हैं, वो आज उनकी जो प्राइस है वो 2.35 2.30 भी है, 2.25 भी है। मतलब डिपेंड करता है लोकेशन किस तरह की है, उसी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको रेट मिलता है, और आप घर वहाँ पे आके बाय कर सकते हैं। फिर उन्हीं चीज़ों को लेते हुए फिर वो कॉन्सेप्ट रख देना कि मार्केट बहुत नीचे है, आप रेट ज़्यादा बता रहे हैं, आप चीज़ों किस तरह कर रहे हैं। भाई रियलिटी में आके आप चीज़ें देखें, आपको बहुत सारी चीज़ों की वजाहत होगी। अभी ये जिस तरह मैं अपनी कैमरे की आंख से आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, जो चीज़ मैं यहाँ पे कैप्चर करना चाह रहा हूँ वो आपको एक्चुअल नहीं पहुँचेगी जब तक आप आके खुद यहाँ पे विजिट नहीं करेंगे, यहाँ का इन्वायरमेंट नहीं समझेंगे, यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो एक जिस तरह से लोग फैसिलिटेट हैं वो चीज़ें नहीं समझेंगे। अब ये देखें, ये एक छोटा सा पार्क है और बहुत अच्छे तरीके
से बहरिया ने इसे मेंटेन किया है, और बहरिया खुद इनको मेंटेन करता है। आपने खुद किसी चीज़ को मेंटेन नहीं करना, आपका फ्रंट वाला लॉन है वो भी बहरिया ने ही मेंटेन करना है, जिस तरह से भी उसकी चीज़ें हैं। मकसद ये है कि एक प्लान्ड सोसाइटी है, और जो हम एक घर के हवाले से या बच्चों के फ्यूचर के हवाले से घर को लेते हुए सोचते हैं, वो सारे का सारा हमारा जो दिमागी एक थीम है वो बहरिया पूरा करके यहाँ पे दे रहा है। ये वो वाला लाइफस्टाइल है जो हम अपनी फैमिली से या अपने मुल्क से दूर किसी और कंट्री में जाके चीज़ें एंजॉय करते हैं, वो हमें पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है। फिर उसके बाद आज की जो एक स्पेशल चीज़ है वो यहाँ पे मैं रखूँगा कि जिस तरह मेंटेनेंस के चार्जेस बढ़े हैं या ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ गए हैं, जो कि पूरी पाकिस्तान के अंदर हैं, स्पेशली बहरिया के अंदर नहीं है, ठीक है। और बहरिया ने उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। तो वो सामने अगर हम रखते हैं तो 10,000 के अराउंड इन विलास का मेंटेनेंस चार्जेस है, 350 गज़ वाले विलास का। ये वो वाली हकीकत है जो अब तक कन्वे नहीं की जाती। जब आप यहाँ पर ख़रीदने आते हैं या पूछने आते हैं, फिर जाके चीज़ें आपको जो है वो बताई जाती हैं। और हमारा यहाँ पे ओपनली सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो रियलिटी है उन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखें, उनको देखते हुए फिर आप यहाँ पे चीज़ें बाय करने का सोचें। तो आज रेंट पे घर जाने का इस तरह से हुआ पड़ा है कि मतलब जिस तरह से मेंटेनेंस चार्जेस हैं या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, लोग वही पे करने पे आपको घर दे देते हैं कि भाई आप हमारे घर में रहते रहें, और आप मंथली ये जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी या जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, जो खाली घर पड़ा हुआ है वो हमने पे करने हैं। वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएं, और आप वहाँ पे रहते भी रहें, और हमारे ये बगैर किसी एडवांस के, बगैर किसी किराए के आप ये चार्जेस भी दे सकते हैं। मकसद ये बात करने का कि जो लोग आज भी इन चीज़ों को समझते हैं, जो आज भी इस हकीकत से आगाह है, वो उससे जो है वो दूसरी राय पे नहीं जाते। देखें, बाय करने का बहुत अच्छा टाइम है। जो प्राइस हम एक टाइम पे सोचते थे, जब 2.5 करोड़ का रेट था तो हमें ये था कि यार हमें 2 करोड़ 25 लाख में घर मिल जाए, 2 करोड़ 20 लाख में घर मिल जाए। जब 3 करोड़ का कैटेगरी के घर का रेट था तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि हमें 2.5 करोड़ का, 2 करोड़ 60 लाख रुपए का घर मिल जाए। भाई आज आपकी जो एक विश है, जो ख्वाहिश है, उसके मुताबिक रेट हो चुके हैं। आज वही बंदा यहाँ पे फैसला लेगा जो आने वाले टाइम को या जो बहरिया की हिस्ट्री को पीछे समझता है। और ये बहरिया टाउन का सबसे फेवरेट तरीन एरिया है, और सबसे फेवरेट और सबसे फेमस तरीन एरिया है। और घरों को लेते हुए अगर मैं बात करता हूँ तो स्पोर्ट्स सिटी विलास का हर बंदे को पता है कि यहाँ पे 350 गज़ के घर हैं, यहाँ पे स्टेडियम बनने जा रहा है। काफ़ी हद तक स्टेडियम का जो है वो यहाँ पे काम कर दिया गया है, और इनकी अगर डिमांड आज बढ़ रही है या आने वाले टाइम पे इनकी प्राइस बढ़ेंगी तो इन घरों के अंदर से पेट्रोल या कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलेगी, वो भी स्टेडियम की बेस पे बनेगी, वो भी स्टेडियम की ही बिना पे इनके रेट बढ़ेंगे या इनकी मार्केट आने वाले टाइम पे और बेहतर होगी। तो वो टाइम दूर नहीं है जब आपको नॉर्मल यहाँ पे किसी घर की प्राइस 4 करोड़, 4.5 करोड़, 5 करोड़ की नज़र आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें हमने हकीकत में जाके देखनी है। 3 करोड़, 3.5 करोड़ वाला तो फेज़ हम लोगों ने देख लिया है और वो गुजर गया है, और जो आने वाला टाइम है वो स्टेबल रहने वाला टाइम है। प्राइस एक्चुअल स्टेबल रहने वाली आगे वाले टाइम तक चलेंगी, उसमें फिर दोबारा ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा कि फिर कभी मार्केट नीचे होगी, फिर कभी रेट नीचे आएंगे। वो जो चीज़ें थी वो गुजर गई हैं, क्योंकि ये उस टाइम बन रहा था बहरिया टाउन उस टाइम डेवलप हो रहा था, जिस वजह से उतार चढ़ाव जो है वो चलता रहा। लेकिन जब अब यहाँ पे लोग आके रहना शुरू हो गए हैं, बहरिया हर तरह से अपना 100% करके लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले टाइम में भी हमें किसी चीज़ में कोई कमी देखने को मिले। क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर हम देखते हैं 350 गज़ के घर के ऊपर अगर हम अपनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो 10,000 या 9,000 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। उसी रेट को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो हमारी जो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट करेगी वो तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपया तो हमारी सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। खाली ज़मीन की अगर हम बात करेंगे 350 गज़ की, आप किसी भी एरिया को सामने रख के देख सकते हैं, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की ब्रैकेट में आपको 350 गज़ की ज़मीन मिलती है। 1 करोड़ की आप ज़मीन लेके उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो आपकी तकरीबन 4-4.5 करोड़ की आपकी कंस्ट्रक्शन है। खुद बनाने जाते हैं तो 1.5 साल के अंदर आप 350 गज़ का घर जो है वो 5 से 5.5 करोड़ की ब्रैकेट में बनाते हैं, और टाइम पीरियड आपके पास 1.5 से 2 साल का है। 1.5 से 2 साल बाद फिर ये रेट बढ़ जाते हैं, फिर वो उसमें वेरिएशन चीज़ों में आ जाती है। आपने 4 करोड़ का फिगर बनाया, वो 4.5 पौने 5 को जाके टच करेगी। अगर यही बने बनाए घरों की तरफ अगर आके हम सोचते हैं तो आज हमारे पास वो मौका है, आज हमारे पास वो टाइम है। जिस तरह मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ज़मीन की कॉस्ट को कंपेयर करके एक अमाउंट निकाली थी, उसी अमाउंट के साथ अगर आज के इस मार्केट के मुताबिक इस घर की मैं प्राइस को सामने रखता हूँ तो हमें तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपये का 2.5 से 3 करोड़ रुपये का डिफरेंस देखने को मिलता है, और आप अपनी एक बड़ी फैमिली के साथ एक अच्छे घर को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं।
प्राइस मैं थोड़ी सी यहाँ पे मेंशन आपके साथ कर दूँ, क्योंकि मैंने 2 से 3 टॉपिक दिए हैं प्राइस के भी। भाई कैटेगरी का जो घर है आज भी वो 2.5 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 70 लाख, या वो स्टेडियम फेसिंग है या फ्रंट वाली साइड का फेस है तो 2 करोड़ 75-80 लाख पे भी चला जाता है। अगर हम रोड 15 वाली साइड पे आते हैं, रोड 16 वाली साइड पे आते हैं, जहाँ पे बैरिया स्पोर्ट्स सिटी की मस्जिद बना के दी है, तो हमें यहाँ पे जो रेट है वो तकरीबन जनरल एक घर का वो 2 करोड़ 25 लाख 30 लाख में बड़ी आसानी से यहाँ पे हमें घर मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे किसी कैटेगरी की बात करेंगे वो 2 करोड़ 50 लाख 60 लाख इस तरह के ब्रैकेट पे जाके पड़ेगी। अब ये देख सकते हैं कि मेरे लेफ्ट और राइट पे वो जंगल जिसकी मैं बात कर रहा था, बैरिया ने एनवायरनमेंट को क्लीन नीट करने के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल देने के लिए ये एक नेचुरल बना के दे दिया है, जो कि बहुत अच्छे यहाँ पे प्लांट लगाए गए हैं और ग्रीनरी हर तरह से आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपकी दिमागी और आपकी जिस्मानी ताकत को जो है वो बड़ा ग्रो करते हैं। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझते हैं और बैरिया इन्हीं चीज़ों की वजह से, क्वालिटी और मेंटेनेंस रखने की वजह से ही हमेशा ये अपनी चीज़ों को बरकरार रखता है। मज़ीद किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है बैरिया स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से या किसी भी तरह की, वो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।